फ्रेंड्स प्रेजेंटली मैं ये डबल ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन में एक बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये ऐसा प्रॉब्लम या टॉपिक बोल सकते हैं जिसमें कि हम लोग गलती करके भी रियल कॉन्सेप्ट्स को रियलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में हर चीज़ नया है, आपको पुराने चीज़ों को भी एनालिसिस करके ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मैं बात कर रहा हूँ डबल ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है ना। ये मान लो आप इसको ले लो M2 ले लो, और ये ले लो तुम M1 ले लो, और ये ले लो F ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ले लो, ठीक है। ये आप स्मूथ मान लो, आपका इसका म्यू ले लो आप 0, ठीक है। अब देखो इसमें मैं पहले क्या करता हूँ ना, इसको जैसे कि एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, मतलब ये A1 A2 की वैल्यू, A1 कितना होगा, A2 क्या होगा। तो देखो पहले हम लोग ने मिस्टेक करते हैं और तब उसे सीखते हैं। जैसे मैंने क्या है कि M1 में ले लिया ऐसा, ये ले लिया F, और इसमें ले लिया आपने म्यू M1G ले लिया, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, और ये ले लिया A1, तो अपना क्या हो जाएगा F माइनस म्यू बोलो M1G M1A, यही होगा ना। तो अपना एक मिनट, F माइनस म्यू, ठीक है बच्चों, F माइनस म्यू M1G M1A हो गया, तो A का वैल्यू क्या हो गया F माइनस म्यू M1G बाई M1, ठीक है। चलो सेकेंड वाले को देख लो आप, ये तुम्हारा M2 है, तो इस पर तुमने जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लिया है, तो इस पर म्यू फ्रिक्शनल फोर्स तो वही होगा M1G, और ये A2 हो गया। देखो अभी ये मैं रियलिस्टिक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर गलती हो रहा है एक्चुअली। ऐसा तो A2 इज इक्वल टू क्या रियलाइज हो रहा है कि नहीं, म्यू M1G अपॉन M2। चलिए ये मैंने एक वैल्यू ऐसा सेट करके लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा इसका कुछ अपना, इसमें हम लोग ये कुछ डेटा लेते हैं ऐसा रियलिस्टिक चेक करने के लिए। चलो ऐसा कुछ ले लो आप, जैसे M1 ले लो तुम 4 kg ले लो, M2 ले लो 8 kg ले लो, चलो F का वैल्यू ले लो 10 न्यूटन, म्यू का वैल्यू ले लो तुम, इसका ले लो 0.2 ले लो, ठीक है। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करके देखो, A का वैल्यू में A इज इक्वल टू बोलो कितना होगा F 10 माइनस 0.2 इंटू M1 कितना है भाई, M1 है अपना 4 kg, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो 10 माइनस ये 8/4, तो ये हो गया तुम्हारा 2/4। तो बोलो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलो उसी तरह से A2 का वैल्यू देख लो, A2 म्यू M1G, म्यू कितना है 0.2, M1 है तुम्हारा 4 इंटू 10/8, तो वो तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो रियलाइज करो, ये आपको ये जो है ये दिखा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिखा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा नॉन रियलिस्टिक तो लग रहा है ना, कि तो ऊपर में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और वो चल रहा है स्लो और ये चल रहा है फास्ट, तो ये तो लग रहा है कि ये नॉन रियलिस्टिक है। अब ये तो इसका मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो मैंने ये क्यों किया कि इससे हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली ये ऐसा, देखिए गलत करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। A1 का वैल्यू आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 का वैल्यू आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये तो रॉन्ग है भाई, ये तो रॉन्ग है ना, बात समझ में आ रही है। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअली फ्रिक्शन इसमें, या तो अब ये तो नहीं हो रहा है, ये तो फास्ट है, ये फास्ट है, ये स्लो है, तो या तो दोनों स्लो या दोनों फास्ट या दोनों मूविंग टुगेदर, ऐसा कुछ, क्योंकि अभी ये तो नहीं होगा, ये छोटा ये बड़ा, ऐसा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकता है। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये भी पॉसिबल है, और A1 ग्रेटर देन A2 ये भी पॉसिबल है। तो वो डिपेंड कर रहा है F की वैल्यू पर, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ये वाले जो मिस्टेक्स के हैं उसको सुधार लेंगे, और फिर ऐसे हम लोग अलग अलग डेटा बदल करके इसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, F को नीचे लगा देंगे और पहले गलती करेंगे, और तब जाकर के थोड़ा इसको इंटरेस्ट लेंगे, मतलब एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो चलो अब ये जो है, अब इसको चलो मान लेते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि नीचे वाला तो फास्ट होगा नहीं, अब ये दोनों को बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। और अगर वो नहीं आएगा तो अपना वो तीसरा वाला होगा केस, नीचे वाला स्लो, और ये तो लेट है A1 इज इक्वल टू A2 लेते हैं, A1 इज इक्वल टू A2। अब ये दोनों को सिस्टम मान लिया, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा इंटरनल हो गया, तो F बाई क्या हो गया M1 प्लस M2, राइट। तो ये 10 अपॉन 12, तो ये हो गया अपना 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 0.83, ये हो जाएगा 0.83। अब ये थोड़ा हम रियलिस्टिकली
चेक कर रहे हैं कि ये जैसे M2, तो इस पर मान लीजिए कि अगर इसको देखा जाए तो इसको यहाँ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही जो है कि इसको ये एक्सलेशन दे रहा है ए का वैल्यू। तो F इजकल टू M2A, तो M2 कितना है भाई, ये 8 kg है, तो 8 इंटू 0.83, तो ये 8 3 जा 24 हैंड 2, 8 8 जा 64 और 2, तो ये आ रहा है हम लोग का 6.64 न्यूटन। और ये एफएस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू M1G, तो आपका म्यू जो है 0.2 और M1 है 4 इंटू 10, तो ये आ रहा है 8 न्यूटन। तो हमारा ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, मतलब या एफ इज लेस देन एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके अंडर में आ रहा है, तो मतलब कि ये रियलिस्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 इजकल टू A2 हो जाएगा और ये 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम ऐसा आप डेटा चेंज करो, मान लो चलो F का वैल्यू ले लो आप 20 ले लो, M1 ले लो आप 4 kg ले लो, M2 ले लो आप 8 kg ले लो, और तब फिर गलती करो और फिर देखो ऐसे कि क्या हो रहा है। तो ये मेरा मतलब मेन ये जो टॉपिक डिस्कशन करने का था, ये ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे ये डिस्कशन हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा मैं जस्ट एक हल्का सा लिटिल बिट अप्रोच को थोड़ा सा मैंने एकदम रियलिस्टिक लेवल पर लाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।